हेलो सभी मित्रों को राधे राधे। आरोही कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, हम आपको जो है रीजनिंग में इससे पहले कैलेंडर पढ़ा रहे थे और कैलेंडर में मैंने बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत आपको दे दी थी। ठीक, कैलेंडर में जैसे मतलब कैलेंडर में जो वर्ष होता है कितने प्रकार से काउंट होता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। शताब्दी में दो प्रकार की आपकी होती हैं, लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी। ठीक, फिर हमने आपको ये भी बताया था कि 100 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। ठीक, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 200 में कितनी होती है। ठीक, या फिर एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और उससे आगे जो है आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पिछली वाली क्लास के कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे हम आपको बताए थे कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। विषम दिन कितने होते हैं? एक साधारण वर्ष में विषम दिन भैया कितने होते हैं? एक होता है विषम दिन। ठीक, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन कितने होते हैं? तो इस बात को ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। अच्छा, ये बात भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है कि एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना है साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन होती है। और एक लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर अंतर कौन से महीने कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो लीप वर्ष होता है वहाँ पर जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक, और साधारण वर्ष में फरवरी आपकी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, तो पता है। ठीक, तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम रखी होनी चाहिए। अगर हम पूछें कि विषम दिन कितने होते हैं साधारण वर्ष में? 1। और लीप में कितने होते हैं विषम दिन? 2। और दूसरा तरीका क्या है, आपको ये चीज आनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई 53 वर्ष है, 53 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष कितने होंगे? अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, तो आप ये बताएं कि 53 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक, तो इसका आंसर जो है चंदन क्या होगा बताइए? लीप वर्ष मतलब 53 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हो कि 53 को आप 4 से डिवाइड करोगे। ठीक, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 1। आगे 3 नोट कर लेंगे, फिर 4 तिया 12। ठीक, कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, रिमाइंडर से हमको लीप वर्ष में लेना देना नहीं होता है। कैलेंडर का नियम है जब कभी भी आपसे पूछे दिन, तो दिन अगर पूछ रहा है तो आपको रिमाइंडर वाला ही आंसर देना है। ठीक, लेकिन अगर लीप वर्ष पूछे तो हमेशा भागफल उसका क्या होता है? आंसर होता है। भागफल क्या होता है? आंसर। यानी कि कितने भी वर्ष आपसे पूछ ले, 57 पूछ ले, 58 पूछ ले, 40 पूछ ले, 72 पूछ ले, 75 पूछ ले, अगर आपसे पूछे 75 वर्ष में, 53 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप उसको 4 से डिवाइड करिए और जितना भागफल आता है, शेष कुछ भी आए हमें मतलब नहीं, जितना भागफल आता है वही हमारा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये बात भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक, तभी हम कैलेंडर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसे बनता है, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो क्वेश्चन रीजनिंग का यहाँ से आता है कैलेंडर का, वो कैसे बनता है। तो आपको एक सवाल दे देगा, कहेगा 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को रविवार था। तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 16 को कौन सा दिन होगा? ठीक,
कौन सा दिन होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। अब आप इसमें ये देखो, ये मत सोचने लगना कि 1 जनवरी 2015 को क्या चक्कर में रविवार था, नहीं। मतलब यहाँ पर हम मान कर चल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप ऐसे जब सवाल आएंगे तो उनको कैसे कैसे कर सकते हैं। और जब डेट वाला सवाल पूछा जाता है जो, वो जब टॉपिक आएगा तो उसको हम पढ़ाएंगे उस टाइम पर, ठीक। तो ये एक सवाल बनेगा कि जनवरी 2015 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो प्रदीप इसका आंसर क्या होगा बताओ। मंगलवार। मंगलवार, ठीक। चलो देखते हैं भाई इसमें क्या आंसर आता है, ठीक। तो इसमें आपको ये देखना है, आपको डेट ऐसे लिख लेनी है, देखो 1 जनवरी 2015 वो कौन सा दिन है, रविवार। क्या है, रविवार, ठीक। उसके बाद में आपसे पूछा है 1 जनवरी 2016 का दिन पूछा है, ये वाला दिन पूछा है, ठीक। अच्छा, इस सवाल को ऐसे लगाएंगे, जब डेट सेम हो, जब डेट सेम हो और एक साल से दूसरे साल, तीसरे साल या चौथे साल में जा रहा हो, तो आप विषम दिन के अकॉर्डिंग पर सवाल को लगा सकते हैं, ठीक। जैसे ये 2015 है ना, तो 2015 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। और लीप वर्ष और साधारण वर्ष को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो वर्ष होता है उसको आप 4 से भाग देके देखो। अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो आपका लीप वर्ष है, अगर नहीं कट रहा है तो क्या होगा, साधारण वर्ष है। बात समझ में आई, ठीक। जैसे अगर मैं यहाँ पर 16 की बात करूँ तो 16 क्या है, लीप वर्ष। भाई 4 से काटेंगे कट जाएगा। 8 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। 36 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। जो संख्या 4 से कट जाएगी वो हमारा लीप वर्ष है, ठीक। तो भाई 15 को काट के देखें, 15 लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो क्या है, साधारण वर्ष है। और ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में जो है विषम दिन कितने होते हैं, 1 होता है। तो जब 2015 से, बहुत ध्यान से देखेंगे इस बात को, जब 2015 से 2016 में जाएगा, डेट सेम होगी, तो विषम दिन कितना है एक साधारण वर्ष में, 1। तो आगे 1 दिन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन। यानी कि यहाँ पर जो है रविवार में आप 1 प्लस कर लेंगे तो यहाँ का दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सोमवार। इसका राइट आंसर सोमवार होगा। समझ गए ना, ठीक। बहुत मतलब बेसिक लेकर चल रहे हैं हम, फिर धीरे धीरे भी अच्छे सवाल की तरफ भी ले चलेंगे, ठीक। तो ये तो 1 साल के बाद दूसरे साल में जाने वाली बात थी। अब हम तीसरे में लेकर चलेंगे, चौथे में भी लेकर चलेंगे, 5 साल बाद वाला भी निकलवाएंगे, डेट सेम नहीं होगी वो भी निकलवाएंगे, और सब इसी तरीके से सवाल भी आते हैं, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, और हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल आपका ये बनेगा, जैसे 4 अगस्त 2013 को मंगलवार है, तो 4 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक। कौन सा दिन, ठीक, कौन सा दिन होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है, 4 अगस्त 2013 को मंगलवार है, तो 4 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो धर्मेंद्र इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, बोलो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। देखो जैसे पहला वाला सवाल लगाए थे वैसे इस सवाल को लगाएंगे, ठीक। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सुनो जरा। मुझे लिखना है 4 अगस्त, क्या है, संडे। चलो देखते हैं संडे आएगा या क्या आएगा। 4 अगस्त को ऐसे लिख लेते हैं, 4 अगस्त 2013 को ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ पहले, 4 अगस्त जब डेट सेम है तो 11 के बाद क्या आएगा, 2014 आएगा, 2015 आएगा,
2016 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 2017 आएगा। यानी कि 4 अगस्त 2017 कब आएगा? अब आया 2017। ठीक, अब 11 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा, तो कैसा वर्ष है? साधारण। 14 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, साधारण वर्ष। 15 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। 16 4 से कट जाएगा, ये कैसा है? लीप वर्ष है। ध्यान रखना, ये क्या है? लीप वर्ष है। ठीक, और हम बताते हैं जब एक साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाता है तो 1 दिन बढ़ता है, और जब लीप से साधारण में जाएगा तो 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि विषम दिन कितने हैं? लीप में 2 हैं, साधारण में कितने हैं? 1। ठीक, तो अब भाई 11 से जब 14 में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, फिर 14 से 15 में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, फिर 15 से 16 में जाएंगे तब 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन जब 16 से 17 में जाएंगे तब 2 दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 2016 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में वही फरवरी वाला 29वां दिन 1 दिन और ऐड हो जाता है। ध्यान रखना इसको। ठीक, तो यहाँ पर +2 बढ़ जाएगा, तो टोटल भाई बढ़ेगा कितना? क्योंकि 4 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। कौन सा दिन था? मंगलवार। तो टोटल कितना बढ़ा? 1 2 3 3 2 5। तो आप 5 को इस मंगलवार में जोड़ दीजिए। तो भाई देखो, 5 को मंगलवार में जब जोड़ेंगे तो आप गिनेंगे इसे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे आप गिनेंगे। देखो, मंगलवार, उसके बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार। ठीक, तो आप जोड़ दिए तो आंसर कितना आया? रविवार आया। लेकिन आप ये बैठ के ऐसे क्या गिनने से मतलब है? जब 5 प्लस करना हो तो आप सीधे 2 माइनस कर देंगे। इतनी बात आप समझ सकते हो अच्छे से ना, क्योंकि 2 माइनस करने पर भी रविवार ही आता है। जब 6 प्लस करना हो तो 1 माइनस कर देंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और कोई बात थोड़ी ना। अगर दिमाग बढ़िया एक्टिव है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, बाकी तो आपको वही सीधा काम करने का। ठीक, तो ये सवाल समझ में आया आपके? बताओ, सभी के समझ में आया सवाल? ठीक है भैया, नोट कर लो इसको। अगले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर तो डेट सेम थी और थोड़ा सा और लंबे से लेकर गए थे। अब देखो, एक चीज हम बता दें, इसी सवाल में बता देते हैं। अगर वो आपसे 17 के बजाय वो 21 22 लिए चला जाए, तो आप अगर मेथड सीख कर ये गए हैं तो आप करना यही। हो सकता है ये प्लस होते होते 7 के ऊपर पहुंच जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए। तो जब 10 11 हो जाए तो फिर से 7 से डिवाइड कर दो, जो शेष आए वही जोड़ दो। ठीक, क्योंकि दिनों का रेंज जो होता है वो 7 ही होता है, 7 के बाहर आपको नहीं लेना है। 7 के ऊपर संख्या अगर होती तो 7 से उसको डिवाइड करके शेषफल लेना है। ठीक, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा क्या होगा? मतलब डेट को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे। ठीक, जैसे अच्छा, एक बात हम बता दें, वो बात ध्यान रखना। किसी साल में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है, इस बात को रख लें। जैसे 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। यानी कि जो आपका ईयर होता है, जिस डे पर स्टार्ट होता है उसी डे पर क्या होता है? वो खत्म होता है। ठीक, ये कुछ बातें आपको याद नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है तीसरा बनेगा। सवाल है 3 जनवरी या 3 जनवरी ना करो, 3 फरवरी कर लो। 3 फरवरी 2017 को शुक्रवार था। तो शुक्रवार था तो 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? भाई थोड़ा थोड़ा बदलाव आप सवाल में देख पा रहे हैं। ठीक, सेम डेट लेकर चल रहे थे, अब सेम डेट नहीं है। ठीक, तो 3 फरवरी 2017 को शुक्रवार था, तो 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक, तो इसमें आपको बुधवार आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं। तो ठीक, तो 3 फरवरी आपको डेट वही लेनी है भाई। क्या है? 3 फरवरी 2017।
वो कौन सा दिन है? शुक्रवार है, आपको ऐसे लिखना है। और फिर सेम डेट से सेम ही डेट में आपको जाना है 3 फरवरी 2018। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे, पहले सेम डेट से सेम डेट में पहुंचेंगे। ठीक, तो अब 3 फरवरी के बाद में आएगा 15 फरवरी, इस बात को भी ध्यान रखना। 3 फरवरी के बाद में आएगा 15 फरवरी 2018। ठीक, तो 17 कैसा वर्ष है? साधारण, और साधारण से आगे जाएगा तो एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि दिन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 प्लस हो जाएगा। यानी कि जब 1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर शुक्रवार में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। बात समझ में आई? शनिवार आ जाएगा। अब हमको इसी डेट में हम पहुंच गए 3 फरवरी 2018 को, क्या है? शनिवार है। अब यहाँ पर कितने हैं? 15 में से 3 दिन तो हो गए, 15 में से 3 दिन तो हो गए। ठीक, तो बचे कितने? 12 बचे ना, और 12 को आप 7 से डिवाइड कर दो। 12 को आप 7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5, और जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को उठा के इसमें जोड़ दो। 5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ भाई। 5 प्लस करोगे तो यहाँ पर आंसर आपका गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुरुवार आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से भी सवाल को लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे वो क्या करते हैं, 3 फरवरी को शनिवार है तो अगले 7 दिन के बाद अगला दिन आता है, अगले 7 दिन के बाद वही डे आएगा, यानी कि 7 इसमें जोड़ेंगे, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 10 को क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक, और फिर इसमें जो है कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? 17 आएगा। 17 को क्या होगा? शनिवार होगा। लेकिन पूछा कितने का गया? 15 का, तो शनिवार से पहले 16 को क्या? शुक्रवार, और 16 से पहले 15 को क्या? तो लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं, समझ रहे हो? तो जो सही लगे आपको वैसे काम करें। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गुरुवार होगा। ठीक, इनसे अगर मिस्टेक हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान दो गुरुवार वाले। ठीक, क्योंकि 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है। ठीक, कैलेंडर को बहुत हिसाब से देखना होता है। सवाल मतलब एक तो पूछ लिया जाता है। ठीक, कैलेंडर अगर देखा जाए तो भाई घड़ी मतलब जो है रीजनिंग में एक अच्छा खासा चैप्टर माना जाता है, और खासकर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में तो कैलेंडर से क्वेश्चन भाई एक तो पक्का आएगा, और हो सकता है 2 भी पूछ लिए जाए। ठीक, क्योंकि रीजनिंग का ज़्यादा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आएगा रीजनिंग का, तो हो सकता है कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अगला सवाल जो है थोड़ा सा हम बदलेंगे, महीनों में लेकर चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 5 मार्च 2009 को सोमवार था। तो 5 मार्च 2009 को सोमवार था, तो सोमवार था। 5 मार्च के बाद में इसको पहुंचा देते हैं 7 मई 2011 को कौन सा दिन ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक, अब इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है। देखो भैया ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें जो है महीने अलग कर दिए हैं हमने। ठीक, तो सवाल क्या है? 5 मार्च 2009 को सोमवार है। 5 मार्च 2009 को जो है क्या है? सोमवार है। तो 7 मई 2011 को कौन सा दिन होगा? तो वही भाई पुराने हिसाब से आप चलेंगे। 5 मार्च यहाँ पर लिखेंगे 5 मार्च 2009, क्या लिखेंगे? 2009। और उसके बाद में भाई 2009 के बाद में क्या आएगा? 2010 आएगा। ठीक, और उसके बाद क्या आएगा? 2011 आएगा। यानी कि 5 मार्च 2009 से 5 मार्च 2011 तक आप देखेंगे। 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन है? सोमवार है। कौन सा दिन है भाई? सोमवार है। ठीक, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें देखना है, ये साधारण वर्ष है और ये 10 भी साधारण वर्ष है। तो 9 से अगर 10 पे जाएगा तो कितना बढ़ेगा भाई?
एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि विषम संख्या की संख्या कितनी होती है साधारण वर्ग में? एक होती है। फिर 10 से जब 11 में जाएगा तब भी एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक, तो टोटल कितना बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ जाएगा। टोटल 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 5 मार्च 2011 को कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 मार्च 2011 को बुधवार है, और तो 5 मार्च 2011 को बुधवार है, तो अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है? 7 मई 2011 को कौन सा दिन होगा? यानी कि एक डेट से एक डेट अगले समय हम पहुंचे, और 5 मार्च 2011 का हम निकाल लिए कौन सा दिन है? बुधवार है। तो अब 7 मई 2011 का हमसे दिन पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि मार्च से मई तक जाएंगे हम। तो आप एक चीज बताओ, पहले देखो सन सेम है, मतलब जो सन है 2011 ये भी 2011 ये भी, तो 5 मार्च से 7 मई के बीच में दिनों को हम काउंट करेंगे। तो मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं भाई? 31 होते हैं। उसमें से 5 दिन तो ये बीत गए हैं, तो जो बीत गए उनको माइनस कर दो, तो बचेगा कितना? कितना बच जाएगा भाई? 26 बच जाएगा। फिर मार्च के बाद में अगला महीना अप्रैल आता है। अच्छा, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, 30 दिन काउंट करेंगे। फिर मई में कितने दिन दे रहा है आगे? 7 दिन दे रहा है। अब टोटल इसको जोड़ लो, तो 6 7 13, 3 2 5 1 हासिल 6, यानी कि 63 दिन बने। कितने दिन बने? 63 दिन। अब ये 63 दिन भाई 7 के रेंज से तो बाहर है, क्योंकि दिनों की रेंज कितनी होती है? 7 होती है। तो इसे हम क्या करेंगे? 7 से 63 को डिवाइड करेंगे। 7 9 63 भाई, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आएगा, क्योंकि जो शेषफल होता है वही हमारा आंसर होता है, तो शेषफल 0 आएगा, तो जो दिन यहाँ पर है उसमें 0 आप जोड़ोगे तो वही दिन तो आ जाएगा। बताओ, ठीक, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? बुधवार हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? बुधवार होगा। तो ऐसे प्रश्न भैया भी जो है आपको पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस में तो जरूर ही आएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे इसको या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, देखो एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है आपसे, वो कहेगा 11 अप्रैल 2017 को गुरुवार था, तो 5 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? मतलब सन एक हो और डेट अलग अलग हो, महीना आपका क्या हो? अलग अलग हो। ठीक, तो भाई इसमें आपको क्या करना होता है भाई? 2017 यहाँ पर भी, 2017 यहाँ पर भी। ठीक, तो आपको 13 अप्रैल से 5 सितंबर तक जाना है। तो आप कैसे जाओगे भाई? अप्रैल में कितना दिन होता है बोलो पहले? तो अप्रैल में दिन होता है 30, और 30 में से 13 तो बीत गए हैं ना, वो कह रहा है 13 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन है? गुरुवार है। तो आपसे पूछा क्या है? 5 सितंबर 2017 को कौन सा दिन है? तो ये निकालने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से 13 दिन तो बीत गए, तो 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? बताओ, 17 बचेगा क्या? बोलो। उसके बाद मई आएगा, मई अप्रैल के बाद मई आएगा। मई में कितना दिन होता है? तो मई आपकी 31 दिन। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? जून आएगा। जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जून के बाद जुलाई आएगा। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फिर आपका क्या आएगा? सितंबर। और सितंबर में कितने दिन दिए हुए हैं?
सितंबर में जो दिन दिए हुए हैं उनको नोट करेंगे। कितने दिन दिए हुए हैं? 5, तो इन 5 को नोट करेंगे। अब इसे क्या करना है? टोटल ऐड करना है, यानी कि 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 7 15 15 के 5 हासिल लगा 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 3 11 और 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। ठीक, क्या जोड़ इसका 145 ही आ रहा है? एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 10 15 के 5 हासिल लगा 1। ठीक, 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 145 ही आएगा। अब जो ये 145 आया है, इस 145 को आप 7 से भाग देंगे। ठीक, 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग होंगे तो 7 गुनी कितना होगा? 14 होगा। ठीक भाई, जीरो यहाँ पर पूरा कट गया, यहाँ पर पूरा कट गया, जीरो बढ़ाओगे इस 5 को यहाँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? रिमाइंडर 5 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर है। तो गुरुवार में आप 5 दिन का कर देंगे, प्लस कर देंगे, या तो 5 प्लस कर दो या तो 2 घटा दो। 2 घटाओगे तो कौन सा दिन बनेगा? बताओ। मंगलवार बनेगा। कौन सा बनेगा? मंगलवार, यानी कि इसका सही उत्तर मंगलवार होगा। मंगलवार होगा। अब देखिए, ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन इसी सवाल को थोड़ा जल्दी अगर आपको करना है तो आप एक चीज बताओ, पहले दिन चाहे जितने 7 से ऊपर हो जाए, हम उसको 7 से काट तो वैसे नहीं देते हैं, तो आप सीधे यहीं पर नहीं काट सकते हो। देखो, अगर मैं 7 से 17 को यहाँ पर भाग करूंगा तो 7 दूनी 14 बचेगा कितना? 3 बचेगा है। तो ऐसे ये बात हम अपने दिमाग में रखेंगे और कैसे बनाएंगे? 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। 7 चक्कू 28, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। 7 चक्कू 28, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 2। 7 चक्कू 28, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। 7 चक्कू 28, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। ठीक, और यहाँ पर तो 5 है, ये यहाँ पर तो 5 है, ये 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 15 11 3 14 14 5 19, और 19 को आप फिर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप ऐसे करके थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, इस तरह से सवाल को आप जल्दी कर सकते हैं, जितने प्रैक्टिस होगा उतने बढ़िया। तो ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब देखो, तुमको हम अगला सवाल बताने वाले हैं थोड़ा सा उल्टे टाइप का। देखो, सीधे सवाल थे, जो उल्टे टाइप का सवाल आता है वो देखिए। ठीक, जैसे आपसे थोड़ा सा उल्टा बना के देगा। देखो कैसे देगा, कहेगा 4 जनवरी 2016 को 2015 को रविवार है तो 4 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? आप इस बात को समझ पाए हो? समझ पाए उस बात को? भाई क्या कहना चाह रहा है सर? कह 4 जनवरी 2015 को रविवार है तो 4 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? यानी कि बाद वाली डेट दी हुई है, बाद वाला दिन दिया हुआ है, पहले बीता वाला दिन पूछा है, उल्टा सवाल पूछा है। तो जब कभी भी उल्टा सवाल पूछे तो आप उसको थोड़ा सा सीधा लिखने का प्रयास करें। देखो कैसे सीधा लिखेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे 4 जनवरी 2012 लिखेंगे। अच्छा, 12 के बाद में 2011 आया होगा, 2014 आया होगा, फिर 2015, यानी कि 4 जनवरी 2015 का दिन दिया रविवार, और आपसे इससे ऊपर वाला पूछा तो आप ऐसे सीधे लिख लेना इसको। पहले क्या होता था, यहाँ का दिन दिया होता था, नीचे की तरफ निकाल सकते, और जब नीचे की तरफ निकाल सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ भी निकाल सकते हो। तो आप एक चीज हमको बताओ, पहले साधारण सी, ये 12 है और 12 को 4 से काटोगे तो कट जाएगा। ठीक, और जब कट जाएगा तो 12 कैसा वर्ष रहा होगा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष से जब साधारण वर्ष में गया होगा तो यहाँ पर 2 दिन बढ़े होंगे, बताओ 2 दिन बढ़े होंगे नहीं बढ़े होंगे? फिर यह 11 क्या है? साधारण वर्ष है,
यहाँ से जब यहाँ गया होगा तब एक दिन बढ़ा होगा, और फिर 14 से 15 में जब गया होगा तब एक दिन बढ़ा होगा। इसका मतलब टोटल 4 दिन बढ़ा है तब जाके रविवार आया होगा। तो आप जब इससे पहले वाला दिन निकालना है, बाद वाला निकालना होता था तो जोड़ते थे, अब इससे पहले वाला दिन निकालना है तो यही 4 आप क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक, तो जब 4 घटाएंगे तो घटाने में क्या करेंगे आप, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, यानी कि यहाँ पर कौन सा दिन रहा होगा, बुधवार। क्या रहा होगा, बुधवार। मेथड वही आप लगाएंगे। ठीक, तो बताओ भाई ये समझ में आया है सवाल, आ गया समझ में? अच्छी बात है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा वो बढ़ाने के लिए आपको, जैसे वो सीधे सवाल करवाते हुए वैसे उल्टे सवाल भी देता रहेगा वो। तो अगर आप एक सवाल समझ गए हैं तो आसानी से सारे सवाल आप समझ जाएंगे। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा और दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ऐसे सवाल आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, बस ये है कि थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम एक 2 सवाल करवा पा रहे हैं। तो अगला सवाल जो है नहीं पढ़ाते हैं, आपको थोड़ा उनको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे एक डेट वाला कॉन्सेप्ट होता है, सबको पता होगा। डेट वाला मतलब आपको एक क्वेश्चन इस तरह से बना के देता है, कहता है कि भैया 15 अगस्त 1943 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये सवाल बना के। ठीक, मतलब डेट से दिन निकालना। ठीक, डायरेक्ट। तो इसको निकालने के लिए एक टेबल होता है। ठीक, क्योंकि हम याद करने वाला बहुत ज़्यादा सवाल नहीं देंगे आपको, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो भाई आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको ऐसा शताब्दी हम पढ़ाए थे, तो शताब्दी में हमने आपको लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी सब बता दी थी। लीप शताब्दी क्या होती है, जो 400 से कट जाती है वो लीप शताब्दी होती है, जो 400 से नहीं कटती वो क्या होती है, साधारण शताब्दी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि शताब्दी जो होती है तो इसमें एक आपको चार्ट याद करना होता है शताब्दी कोड का। कौन सा, शताब्दी कोड का। ठीक, शताब्दी कोड का चार्ट क्या होता है, तो यहाँ पर आपको इसकी स्टार्टिंग करनी होती है। स्टार्टिंग इसकी करनी होती है भैया जो है 1200, 1100, 1400, 1500। ठीक, इसके बाद फिर आएगा 1600, 1700, 1800, 1900, 1900। ठीक, इसके बाद आएगा 2000, फिर 2100, और उसके बाद 2200, और फिर आएगा 2100, फिर 2400 यहाँ पर आएगा, 2400, 2500, 2600 और 2700। ठीक, तो आपको ये आंकड़ा लेकर पड़ता है। ठीक, मतलब ये जो है ये शताब्दी लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, शताब्दी। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे लाइन खींच लेंगी ऐसे। ठीक, हमने भाई यहाँ पर किया क्या है, आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर सिर्फ इतना किया है कि उनको लिखने का क्रम बताया है। लिखने का क्रम कैसे बताया है, ये लीप शताब्दी है। सर वो 21 का 23 कर दो। 21, अच्छा हाँ, यहाँ पर 22 है ना, ये 23 होगा, ये 23 होगा। ठीक ठीक होगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका लिखने का क्रम ये है कि 1200 से स्टार्ट करेंगे और फिर 1600 पर लाएंगे, यानी कि जो सेंचुरी आपकी लीप है, लीप शताब्दी जो है वो एक कैटेगरी में होनी चाहिए। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक कोडवर्ड यूज किया जाता है, वो कोडवर्ड ये है कि 6 दोस्त 420 हैं। 6 दोस्त 400 क्या है, 20 है। समझ गए, 6 दोस्त 420, ऐसे करके आपको याद करना।
ठीक। और इसके बाद जो है आपका मासिक कोड याद करना होता है इसमें, मासिक कोड। तो भैया ये मासिक कोड क्या होता है, तो ध्यान रखना, एक तो आपका मासिक कोड होता है साधारण वर्ष का, थोड़ा सा चेंज होता है साधारण वर्ष का। तो साधारण वर्ष में मासिक कोड यानी कि मास पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, जनवरी आएगा, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, फिर क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा भाई, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद क्या आएगा, मई के बाद अप्रैल, मई, जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई, अगस्त आएगा, अगस्त आएगा, ठीक। और फिर सितंबर आएगा, सितंबर आएगा, ठीक। अक्टूबर आएगा, अक्टूबर, ठीक। बात नोट कर देंगे, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, नवंबर के बाद में क्या आएगा, दिसंबर आएगा, ठीक। तो ध्यान रखना, साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, दो कोड अलग होंगे। अच्छा, लीप और साधारण में अंतर कहाँ का रहता है, फरवरी का रहता है, इसीलिए फरवरी तक थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। तो जो इसका साधारण वर्ष का जो कोड होता है, मासिक कोड क्या होता है, 0336, 0336, 146, 25035, 25035। ध्यान रखना, जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, मई का कोड 1, जून का कोड 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का। तो ये आप ऐसे लाइन मतलब अकाउंट नंबर या कुछ समझ के रख लेना, उसको याद कर लेना, 0336, 146, 25035, ठीक। और लीप अगर है तो लीप में जनवरी फरवरी का कोड बदलता है, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, ओके। अब इसके अलावा आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, वो क्या देखनी है कि यहाँ पर हम जो डे होते हैं, 0 को हम क्या मानते हैं, रविवार मानते हैं, और 1 को हम सोमवार मानते हैं, 1 को सोमवार मानते हैं, 2 को मंगल मानते हैं, 2 को मंगल, 3 को बुध, 3 को बुध, 4 को गुरुवार, और 5 को शुक्रवार, और 6 को हम शनिवार। ये मानकर आप भाई इसमें चलेंगे, ठीक, ये मानकर इसमें जो है चलेंगे, ठीक। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस जो सवाल हमने लिखा था अभी जो है, यहाँ पर सवाल को लिख देते हैं। क्या सवाल लिखा था, 15 अगस्त 1900, यहाँ पर लिखे, उसको ज़्यादा ठीक है। क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सवाल क्या था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन, ठीक। ये वाली इस सवाल को लगाना है ना। तो आपको इसके अलावा एक चीज और जाननी है, वो क्या जाननी है कि एक तो ये दिन देख रहे हैं आपको, इसके अलावा आपको एक चीज ये जाननी है कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष चेक करना हमने बताया भी था, ठीक। तो लीप वर्ष भी चेक करने पड़ते हैं आपको, 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल होगा वही हमारा लीप वर्ष होगा। तो इधर ध्यान से देखो, आपको आगे आपको इसका फार्मूला निकालना है। अगर आपको दिन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे भाई, दिन बराबर क्या होगा, जो डेट दी गई है वो वाला दिन प्लस शताब्दी कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस मासिक कोड प्लस वर्ष के अंतिम दो अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, और प्लस लीप वर्ष, यानी कि दिन, शताब्दी कोड प्लस मासिक कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक और प्लस लीप वर्ष, बटे में क्या 7। भाई इतना मामला आपको जब तैयार होगा आपका, तभी आप कैलेंडर को लगा सकते हैं, ठीक, समझ रहे हो, तभी आप कैलेंडर को लगा सकते हैं, ठीक।
तो ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। देखो जरा सवाल पूछा क्या गया है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो भाई 15 तो हमें ऐड ही करना है, 15 तो हमें ऐड ही करना है, क्योंकि दिन का मतलब क्या, कौन सी डेट है। दिन लिख लो, चाहे इसको आप दिनांक लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। दिनांक, इसको दिनांक लिख लो आप। तो दिनांक क्या है, 15। और शताब्दी कौन सी है भाई, 1900 वाली शताब्दी है। और 1900 वाली शताब्दी का कोड क्या होता है, 0 होता है। शताब्दी कोड 0 लिखेंगे, प्लस मासिक कोड 15 अगस्त है ना, कितना है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त देखो कहाँ पर पड़ता है भाई, अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड है 2। कितना कोड है अगस्त का, 2। लेकिन साथ में ये भी बात चेक करनी है, लीप वर्ष अगर होगा तो लीप वर्ष कब चेक करना है, जब जनवरी और फरवरी हो, ठीक। तो यहाँ पर अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस उसके बाद में वर्ष के अंतिम 2 अंक कैसे चेक करने हैं कि जैसे 1947 लिखा है तो वर्ष के अंतिम 2 अंक कौन से हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 37। तो 47 लिख लीजिए। प्लस फिर कह रहा है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है कि इन 47 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 4 से काटो भाई, 4 दशयम, या फिर आप इसको काटो 4 एकम 4, ठीक, पूरा कट गया, 7 बता दो, फिर 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा 3, ठीक 3। अब यहाँ पर कितने आ गए, 11, और जो भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो इसी लीप वर्ष को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, बटे में क्या कर लेंगे, 7, बटे में क्या कर लेंगे, 7। अब इसको जोड़ लो भाई, तो 7 एक 8, 8 2 10, 10 5 15 के 5 हाथ में लगा 1, 4 एक 5, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल 7, 75 बटे 7। और 7 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, पूरा कट गया, 5 उतारो तो 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया भाई, रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। और जो 5 आया तो 5 का मतलब क्या है कि कौन सा दिन था, शुक्रवार दिन था। कौन सा दिन था, शुक्रवार दिन था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा दिन कौन सा था, शुक्रवार था। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे जो है आप इन सवालों को लगा सकते हैं, ठीक, बहुत आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। तो भैया ये सवाल जो है आपके समझ में आ गया होगा, अच्छा ठीक। अब इसमें से अगर अगले आगे सवाल है, जैसे कोई भी सवाल आप निकाल सकते हो, जैसे आज कौन सी डेट है, आज का निकाल लेते हैं भाई, आज का निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक, आज का निकाल के दिखा देते हैं, ठीक। तो आज का निकाल के दिखाओ भाई, और इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि ये सब हमको याद हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, याद हो गई। अब डायरेक्ट इसको निकाल के दिखाएं, ठीक। तो आज डेट बताओ क्या है, बोलो आज क्या डेट है, आज कौन सी तारीख है, 23 मई 2026 को कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन है, कौन सा दिन, ठीक, कौन सा दिन भाई, हम आज का निकाल के दिखा देते हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, दिनांक लिखना है, दिनांक प्लस शताब्दी कोड लिखना है, शताब्दी कोड लिखना है, फिर मासिक कोड लिखना है। क्या लिखना है, मासिक कोड लिखना है, मासिक कोड। फिर क्या लिखना है भाई, वर्ष के अंतिम 2 अंक, और प्लस लास्ट में क्या लिखना है, लीप वर्ष लिखना, लीप वर्ष लिखना, बटे में 7। अब तो फार्मूला भी याद हो गया, फार्मूला नहीं मतलब अपने आप में खुद अपने आप से निकाल सकते हो इतनी चीज़ों को। तो डेट हमारी कितनी है, 23। अच्छा मई का कोड क्या होता है, तो मैंने आपको बोला था 0336, ऐसे लिखेंगे, देखो 0336, ठीक, 146। अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड क्या है, 1, ठीक, मई का कोड क्या है, 1, ठीक।
शताब्दी कोड कितना है, शताब्दी कोड, तो शताब्दी कौन सी 2000, हमने बोला था 2000 वाली 1600 वाली सब इधर आती है ना, यानी कि 1200 1600 और 2000 वाली, तो उनका कोड क्या था 6 दोस्त 420, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 6, शताब्दी कोड 6, मासिक कोड कितना 1, प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक 26 है, प्लस 26 में लीप वर्ष कितने हैं, 26 को 4 से काटो, 4 से काटो, तो 4 छन 24, 4 छन 24, कितना बचा भाई, भागफल कितना आ गया 6, तो यानी कि 26 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं 6, बटे में क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। अब 23 1 24, 24 6 30, 30 और 26 कितना हो जाएगा 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 62 को 7 से डिवाइड कर दो, 62 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 क्या होता है 56 होता है, बचेगा कितना भाई 6 बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। और हमने आपको बताया था छठा दिन हमारा कौन सा होता है, शनिवार होता है, क्या होता है शनिवार होता है, बोला नहीं था 0 संडे और 1 जो है मंडे, ठीक, तो हमारा शनिवार क्या हो जाएगा छठा दिन हो जाएगा। बताओ पहले आज शनिवार ही तो है, आज 23 मई 2026 को शनिवार ही तो है, तो आपका ये तरीका एकदम कंप्लीट है, सही तरीका है, आप किसी भी डेट से जो है दिन को निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा, और आपको हम पूरा 100% दिए इसमें जो है अच्छे से पढ़ाए कैलेंडर में, बाकी जो चीज़ें होंगी वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगी, और इसका रिवीजन कर लेना अच्छे से। अगर थोड़ा सा दिक्कत होती है, एक बार समझ नहीं आ रहा तो 2 बार फिर से देख लेना वीडियो, और चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी से जो है अनुरोध है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये चैनल ऊपर आ सके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, ध्यान दें।